एक बार फिर रुक करते हैं दिल्ली के पीतमपुरा का, जहां योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता नमः। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो हम सब यहाँ पर योग दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कहते हैं योग एक संपूर्ण विज्ञान है, जिसको समझने के लिए हमें इसका अभ्यास अपने तन, मन और आत्मा के मिलन से करना होगा। योग एक सत्य है, अनुशासन है, जीवन जीने की कला है। योग हमें बहुत कुछ सिखाता है। चलिए आइए जानते हैं कि आखिर योग है क्या, क्योंकि कई भ्रांतियां हैं। कई लोग समझते हैं योग केवल योग आसन है, कई लोग समझते हैं योग केवल ध्यान है। तो इन सब भ्रांतियों से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं, उन सब को समझने के लिए हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर नरेश को, जो हमें बताएंगे कि योग क्या है, योग की जानकारी देंगे। डॉक्टर नरेश। नमस्कार। योगा डे, विश्व योग दिवस, आनंद ही आनंद। आज एक ऐसा दिन है जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के गौरव के लिए बहुत ही कीर्तिमान के रूप में साबित होगा। योग एक विज्ञान, ये नाम मैंने नहीं दिया, किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया, ये नाम किसी ऋषि ने नहीं दिया,
ये नाम किसी साधु ने नहीं दिया, किसी संत ने नहीं दिया। योग वास्तविक अनुभव है जो करने से होता है। इसमें मात्र 1% अध्याय है, अध्ययन है, और 99 यानी 99% अभ्यास है। अभ्यास को करने के लिए योग को जानना बहुत जरूरी है। योग के बारे में मैं कोई भी शुरुआत करूं, उससे पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सारे लोग आज योग दिवस पे एक बात समझें कि योग का मतलब होता है जुड़ाव। हमें अपने आप से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने समाज से, अपने स्टेट से यानी राज्य से, और अपने देश से, इन सभी चीजों को जोड़ना है एक दूसरे से, तो योग को अपनाना ही पड़ेगा। योग के अलावा और कोई विकल्प बनता ही नहीं है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सारे लोग सबसे पहले अपने आप से मिलें। उसका तरीका है दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद, और ओम नाम का जाप करें। गहरी सांस खींचें, आंखें खोलें, हाथों को दोनों को रगड़ें, अपने माथे पर लगाएं और पूरे सर के ऊपर से लेके जाएं और गर्दन से हाथ नीचे करें। ओम नाम वह नाम है जिससे पूरा विश्व, पूरी प्रकृति, पूरा संसार इसी नाम से शुरू होता है और इसी नाम पे अंत होता है। इस ओम नाम को जानने का ही अर्थ है योग, और रास्ता भी योग ही दिखाता है। मेरा दूसरा अनुरोध है, सारे व्यक्ति जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो खड़े हो जाएं। सारे व्यक्ति खड़े हो जाएं। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे को गले लगाएं, क्योंकि योग तो जोड़ता है। अब सब महिलाओं से अनुरोध है, सब खड़े हो जाएं। देखो, हमने सीखना ही जुड़ना है, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, कर्म भाव से। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, चाहे हम उनको जानते हो या ना जानते हो, पहचानते हो नहीं पहचानते हो। शायद आज एक दूसरे से मिल लिए तो पूरी जिंदगी एक दूसरे का एहसास उनके साथ रहेगा। बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। योग के कार्यक्रम की शुरुआत मैंने कुछ समय पहले शुरू करी थी। एक दिन मैं एक आश्रम में था और एक स्वामी जी हमारे साथ बैठे हुए थे। उनको स्पाइन की तकलीफ थी, कमर में दर्द। मैंने पूछा, स्वामी जी कमर में दर्द हुआ कैसे आपको? आपकी उम्र है 60 साल, आप आध्यात्मिक जीव हैं, आपके अंदर तो सुपर एनर्जी है, फिर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ ऐसे प्रयोग कर रहा था, मैं कुछ ऐसे आसन कर रहा था जिसको करने के बाद शायद मैंने कुछ ज्यादा कर लिया हो, अति में कर लिया हो, कि अति में तो अमृत भी जहर होता है, और मेरी बॉडी ने उसको अलाउ नहीं किया हो। मेरे स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि झुकना मना है अभी। लगातार 5 वर्षों तक मैं झुका ही नहीं। मैंने कहा, स्वामी जी ऐसा कैसे? उन्होंने बोला, ऐसा ही है, हमने डॉक्टर की बात मानी।
मैंने कहा आपने आधी बात मानी, आपने पूरी मानी नहीं। जब आपको परेशानी थी, दर्द था, बीमारी थी, आप गए डॉक्टर के पास, जब आप ठीक हो गए तो उससे मिलने ही नहीं गए, उनसे पूछे ही नहीं डॉक्टर साहब क्या पूरी जिंदगी मुझे झुकना ही नहीं है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी मूवमेंट जो मैं पहले करता था वो वापस हो जाए। और 100% मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी को कमर में दर्द का एहसास, गर्दन में दर्द का एहसास सबको हुआ होगा। हम इलाज तो ले लेते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, अपना काम करते हैं और फिलहाल के लिए बोल देते हैं झुकना नहीं है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। हम जब ठीक हो जाते हैं तो किसी के पास वापस नहीं जाते मिलने के लिए भी। शायद योग हमें वापस उनसे जोड़ दे पूछने के लिए। योग एक ऐसी कला है जो आपको अपने ऊपर कंट्रोल सिखाता है, आपको जागरूक करता है, आपको पूछने की शक्ति देता है। आप पूछेंगे उससे, मिलेंगे उससे तो जरूर बताएगा कि किसी योगाचार्य के पास जाओ, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वो बताएगा आपको कि अब क्या करना है और कब तक नहीं झुकना, और झुकना शुरू करना तो कैसे शुरू करना है। हम आधा अधूरा इलाज लेते हैं, पूरा लेते ही नहीं है। तो मैंने कहा स्वामी जी आपने ऐसा कर दिया? तो उन्होंने बोला बस हम तो अध्यात्म में थे, मेडिटेशन करते हैं, हम सुबह बैठते हैं प्रवचन में, दोपहर को उठते हैं खाने के लिए, फिर समाधि में बैठते हैं, फिर शाम को उठते हैं, फिर संध्या का समय होता है, हमारा पूरा कार्यक्रम यही होता है, बैठना बैठना और सिर्फ बैठना। मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, मैं आज एक दुकान लेता हूं, एक शॉप खरीदता हूं, शॉप खरीदने के बाद मैं उसका शटर आधा ही बंद करता हूं। आधा शटर बंद करने का मतलब हो गया कि मैंने अपने शटर को पूरी मूवमेंट नहीं दी और उसी से आना जाना चल रहा है। मैंने कोशिश करी कि कोई मशीन बड़ी आई थी और मुझे अंदर लेके जाना था, मैंने जब पूरा शटर उठाने की कोशिश करी ना, शटर उठा ही नहीं। बहुत ताकत लगानी पड़ी, 2 मजदूर सामने से बुलाने पड़े, बड़ा ही प्रयास करने के बाद शटर उठा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अगर जो निर्जीव वस्तुएं हैं जिनके अंदर मूवमेंट होती है, अगर उनकी मूवमेंट भी खत्म हो जाए तो वो जाम हो जाते हैं। ये तो शरीर की मूवमेंट है, शरीर के अंदर भगवान ने मूवमेंट करने के लिए क्या दिए हैं? जोड़। 2 हड्डियों के बीच में जो मूवमेंट होती है ना, जैसे ये मैं कलाई को ऊपर खींच रहा हूं, नीचे लेके जा रहा हूं, ये मूवमेंट है, ये किसी न किसी जोड़ के अंदर हो रही है। अगर मैं आधी मूवमेंट करूं और पूरी मूवमेंट ना करूं तो क्या होगा? जब निर्जीव वस्तु के अंदर मूवमेंट ना करने की वजह से स्टिफनेस, अकड़ापन आ गया, वो जाम हो गया, तो हमारा शरीर भी तो जाम हो सकता है। तो योग ये भी सिखाता है कि शरीर की मूवमेंट को कैसे करना है, क्यों करना है, करना तो पता चल गया ना। अगर करेंगे तो मूवमेंट होगी, मूवमेंट होगी तो जॉइंट के अंदर जो ग्रीस होता है ना, जैसे शटर के अंदर ग्रीस होता है, बार बार मूवमेंट से वो गाढ़ा नहीं होगा, और बार बार हाथ पैरों की, गर्दन की मूवमेंट से शरीर का जो ग्रीस है, जो फ्लूइड है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, वो गाढ़ा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आपने गुरुजी मूवमेंट करी नहीं, आपका स्पाइन हो गया स्टिफ, और फिर दोबारा आ गया आपको परेशानी। पहले आई थी, ठीक हो गई, अब दोबारा आई है। पहले झुकने में परेशानी थी, अब आप उल्टा पीछे जाओगे ना, पीछे की तरफ बैंड होगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि जहां मूवमेंट नहीं हुई है वहां ग्रीस गाढ़ा हो गया, और नसें आपकी, जो नसों के निकलने का जरिया था ना, वहां पे छोटे 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 गाढ़ेपन से क्या बन गए? हड्डियां, ऑस्टियोफाइट बोलते हैं उसको, और वो आपकी नसों को दबा रही हैं। अब बताओ क्या करोगे? आज से 5 साल पहले आप झुकना बंद कर दिया था, और 5 साल के बाद अब पीछे जाना बंद हो गया, तो क्या आप पेड़ की तरह खड़े रहोगे? आप बम्बू स्टिक हो जाओगे, एक लकड़ी की तरह जीवन व्यतीत करोगे आप। तो उनको समझ में आया योग तो एक विज्ञान है। अगर हेल्थ को भी लेते हैं तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि कितना करना है, क्या करना है। अगर कोई बीमारी आ गई तो उसके बाद कोई मूवमेंट बंद तो नहीं करनी है। उन्होंने मुझे एक उपदेश दिया कि डॉक्टर साहब एक काम करो, आप शरीर की संरचना, ब्रेन की संरचना यानी दिमाग की संरचना, मन, साइकोलॉजी सब जानते हो, आप समझाते ही बहुत अच्छा हो, आप पूरे विश्व के अंदर योग को एक नया प्रारूप दे के आओ। तो मैंने कहा तो बहुत बड़ा काम है, मैं कैसे करूंगा? तो उन्होंने बोला छोटी छोटी जगह शुरू करो आप, पहले हमारे आश्रम में शुरू करो। मैंने ओशो आश्रम में शुरू किया, उसके बाद
मुझे पार्क में इनवाइट किया गया, मैंने पार्क में प्रवचन किए। मुझे झंडे वाला मंदिर में इनवाइट किया, मैं झंडे वाला मंदिर में गया। एक व्यक्ति हैं गुप्ता जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन योग नेचुरोपैथी के लिए समर्पित कर दिया है। समर्पण संपूर्ण होता है। वो मुझे जहां बुलाते हैं मैं आंख बंद करके चला जाता हूं पीछे पीछे। आज मेरी छोटी से छोटी बात जो बताई गई है अच्छी हो तो रखना, क्योंकि हम खाते अच्छी चीजें हैं, रोटी सब्जी गुलाब जामुन रसगुल्ले फल सब्जियां, ठीक है, और निकालते क्या है? दूषित पदार्थ, जिसकी शरीर को भी जरूरत नहीं होती है। मेरी अच्छी बातें आपको दिमाग में रखनी है, मन में रखनी है, आत्मा में रखनी है। और अगर मेरी कोई भी बात आपको लगे कि खराब है तो उसको यहां से सुनना है, वहां से निकाल देना है, यहां रखने की जरूरत भी नहीं है। योग की शुरुआत सबसे पहले मैंने प्रोग्राम जब शुरू किया तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब वर्ल्ड योगा डे पे तो राजपथ पे जा रहे हैं सब, हमारे किसी एक पॉइंट को देखते हुए हमें गर्दन को मोड़ना नहीं है, कान को कंधे पे लेके जाना है। देखो ऐसे, जो भी अभ्यास हम करते हैं जब तक हम उसको महसूस नहीं करें वो ब्रेन में नहीं जाएगा, वो नहीं। एक्सरसाइज जिंदगी है, योग जिंदगी है, इसे अपनाओ। गलत मूवमेंट नहीं करनी है, गलत एक्सरसाइज करने से नुकसान होते हैं। कान को कंधे पे लेके जाना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जितना कर सकते हैं उतना ही करें। 5 से 7 बार हर एक्सरसाइज को, हर अभ्यास को 5 से 7 बार करें। अब कंधे के पीछे देखना है, गर्दन झुकानी नहीं है, गर्दन ऊपर नहीं लेके जानी, न्यूट्रल गर्दन रखेंगे, नॉर्मल, कंधे के पीछे देखेंगे। जिनको वर्टाइगो है, जिनको चक्कर आने की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा अभ्यास इसका ना करें, इसमें ज्यादा स्ट्रेस ना दें। इसके बाद अर्धचक्र बनाएंगे गर्दन से, इतना राइट साइड नीचे लेके गए। पहली एक्सरसाइज थी हमें अपनी चिन को, थोड़ी को लगाना था छाती पे, ऐसे लेके गए, फिर ऊपर उठाया, ऐसे ले आए, फिर वापस। ज्यादा जोर नहीं डालना है। जिनको वर्टाइगो है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, वो इसको हल्का हल्का करें या ना करें। पहले मिलें, अपनी बीमारी को जाने, किसी एक्सपर्ट से जाने, उसके बाद अभ्यास करें। फिर लेफ्ट साइड करें। पूरी गर्दन अगर एक बार में घुमाते हैं हम ऐसे तो चक्कर आ सकते हैं। अब आपको देखिए, मैं करके दिखाता हूं, मेरी तरफ देखिए। अगर हम इसको शुरू में ही पूरा करेंगे, देखो हमने कभी कुछ नहीं किया, हम कर्मयोगी भी सिर्फ भोग के लिए हैं, पैसा कमाने के लिए हैं। कितने लोग हैं जो पूरे दिन में कंधे से ऊपर हाथ उठाते होंगे? सिर्फ महिलाएं, जब रसोई से बर्तन या सामान उठाना होता है। नहीं तो हम पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हैं, लिखते हैं। कंधा कितनी बार उठाते हैं ऊपर? यानी इससे ऊपर तो उठाते ही नहीं हम। इससे ऊपर की मांसपेशियां हमारी कमजोर होती है ना, होती है। अगर आपको मैं बोलूं कि हथौड़ी लेके 10 कील ठोकनी है तो अगले दिन हाथ में दर्द होगा, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है, हमसे काम करा लिया गया है, ऐसा होता है। तो शुरू शुरू में अगर पूरा चक्कर बनाएंगे ना हम इसका, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। जिनको कोई बीमारी नहीं है गर्दन की, जिनको वर्टाइगो नहीं है, करके देखो एक बार, पूरा स्लो स्लो।
चिन को यानी थोड़ी को लगाना है छाती पे, कान कंधे की तरफ, फिर सर पीछे, थोड़ी को वापस ऐसे। ये सही। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, वो नोट करके रखे, सब बाद में बात करेंगे इस बारे में। उसके बाद आंखों का अभ्यास भी होता है। हमने किसी भी प्राणायाम के अंदर आंखों की एक्सरसाइज नहीं करी ना। आंखें तो बॉडी है, बाहर की नजर आ रही है ना, सब फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। कोई स्टमक को अंदर के टच कर सकता है? नहीं। ब्रेन सेल को नहीं। तो आंखों का अभ्यास कैसे करेंगे? नॉर्मल। इस अभ्यास को हम बैठ के भी कर सकते हैं। जो आपने गर्दन का अभ्यास किया उसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, मगर लेट कर नहीं कर सकते। काफी देर से आप बैठे हुए थे इसलिए मैंने आपको खड़ा कर दिया। आंखों के अभ्यास में आंखों से पहले क्या देखना है? ऊपर की तरफ। चश्मा उतारो। ठीक है, जिसको चश्मा लगा है वो उतार सकता है। आंखों की मांसपेशियों को भी तो काम कराओ, उनमें भी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जहां जहां हम मूवमेंट करते हैं वहां वहां ब्लड सर्कुलेशन जाता है। आंखें ऊपर और फिर नीचे, जमीन देखनी है, फिर आसमान की तरफ यानी छत की तरफ। 5 से 7 बार, 7 से 10 बार भी कर सकते हैं इसको। अब आंखों को लेफ्ट और राइट देखो, गर्दन नहीं हिलेगी, नॉर्मल गर्दन रहेगी हमारी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, 7 से 10 बार। आंखों को ऊपर की तरफ गोल गोल घुमाएंगे, ऊपर से नीचे तक गोल गोल अभ्यास करेंगे। देखिए, जिनको वर्टाइगो है वो आंखों की मूवमेंट गोल गोल अभी ना करें। नीचे देखा, राइट लेफ्ट साइड देखा, ऊपर देखा, राइट देखा, नीचे देखा। अभ्यास को तन मन से जोड़ने के लिए हाथ को हृदय की तरफ रखा। ठीक है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे चक्कर की तरह। सात से 10 बार। उसके बाद सबसे ज्यादा फायदे, देखिए हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। ऊर्जा कैसे मिलेगी? वो मिलती है ब्लड से। जो खाना हम खाते हैं ब्लड में जाता है, हवा उसको जलाती है, और हमारे बालों को, मांसपेशियों को, प्रत्येक अंग को, स्किन को, अंदर के अंगों को क्या चाहिए? ऊर्जा। ब्लड से मिलती है वो। और सारे अंगों की अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे रक्त का संचार, खून का दौरा बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, यानी हर एक मांसपेशियों को नई ऊर्जा मिलती है। जो सोए हुए सेल हैं, जो डेड सेल हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। ब्लड सर्कुलेशन हर एक जगह पहुंचाना है आपको, हर एक मूवमेंट कर करके। अब हम अभ्यास करेंगे कंधों का। कंधे के अभ्यास में दोनों हाथ नीचे। अब देखो, गर्दन के अभ्यास में हमें सांस को ना रोकना था, ना छोड़ना था, ज्यादा गहरी लेना था, ना ज्यादा गहरी छोड़ना था। ठीक है, क्योंकि वहां विंड पाइप होता है, जो हमारी सांस की नली है। नीचे ऊपर करने से बंद लग जाते हैं। इस बंद को पता क्या बोलते हैं? जालंधर बंद। ठीक है, ऐसे नीचे किया तो हवा बंद हो गई। 3 बंद होते हैं योग में, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। ठीक है, तो गर्दन की एक्सरसाइज में कभी भी सूक्ष्म व्यायाम में सांस नॉर्मल रखनी है। मैं क्या रखनी है? नॉर्मल। ठीक है, अलग अलग योगाचार्य, अलग अलग विचार, मगर जिसके पीछे साइंस हो, कोई तर्क हो, वो इस मुद्दे पर बहस कर सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, मगर किसी को मान के नहीं चलना, अपना दिमाग भी लगाना है, थोड़ा पढ़ना है, जानना है। ठीक है, जो मैंने कह दिया वही सत्य है नहीं, आप जानो, मुझे मानो मत। गुरु मानना है तो मुझे जानो। ठीक है, उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, सब एक्सरसाइज में सांस का बहुत बड़ा रोल है, यानी वायु, प्राणवायु का। हर एक अंग में सांस पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे? जब शरीर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, क्या करेंगे? सांस खींचेंगे, आगे लेके जाएंगे। जब
पूरी बॉडी को बेंड करेंगे, झुकेंगे, क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस खींचेंगे, नीचे लेके जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। उदाहरण, पंजा खींचेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, सांस खींचेंगे, नीचे वापस लेके जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। तो अब पहले कंधे का व्यायाम करते हैं। सबसे पहले कंधा ऊपर खींचेंगे हम, सांस खींचते हुए, नाक से खींचेंगे और मुंह से छोड़ेंगे सांस। 7 से 10 बार करें। स्लो स्लो स्लो, रोकना नहीं है, वापस नाक से लेनी है। योग को जीना है, करते जाओ, नाक से खींचो, प्राणवायु आ रही है, जीवन आ रहा है, फिर जीवन जा रहा है, वापस पकड़ो, समझो, अपने आप को समझो। सांसों से योगासन को जोड़ो, जोड़ेंगे, मन से जुड़ेगा, सांसें जुड़ेगी मन से जुड़े, हार्ट से जुड़ेंगी, हार्ट से लंग से जुड़ेंगी, लंग से हार्ट से जुड़ेंगी, ठीक है, फिर ब्रेन से जुड़ेंगी। तो जुड़ा भी तो योग है, योग तो जुड़ा हुआ है, योग जोड़ेगा, योग जोड़ता है। 7 से 10 बार करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद हाथों को, दोनों हाथों को, जिनको कंधे में दर्द है, कंधा जाम है, वो भी कर सकते हैं इसको। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस खींचते हुए, छाती में गहरी सांस भरनी है और वापस छोड़ते हुए, मुंह से सांस छोड़ते हुए, नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। करिए। देखिए गुरु जी को, करिए, शाबाश, आनंद ही आनंद। जल्दबाजी में लोग एक्सरसाइज करते हैं, समय नहीं है हमारे पास, सांसों की क्रिया करते ही नहीं है, जल्दी जल्दी मूवमेंट करके अपने मांसपेशियों को भी हम समझते हैं, शरीर को समझते हैं कि इसमें जीवन ही नहीं है, शरीर से प्यार ही नहीं करते। ऐसे ऐसे प्राणायाम, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज, कुछ ऐसी ऐसी मूवमेंट करते हैं, शरीर को तोड़ के रख देते हैं और पेन ही पेन होता है। लोग योग ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों? ये किया था मैंने, मुझे पेन हो गया, मैं कर नहीं पाया, मुझे नुकसान हो गया, योग छोड़ दिया। योग को जियो, योग को समझो। स्लो मूवमेंट करनी है, सांसों के साथ करनी है। सांसों के तारों को हृदय से जोड़ना है, हृदय को मन से, मन को मस्तिष्क से जोड़ना है और पूरे शरीर को उस ईश से जोड़ना है, ईश्वर से जोड़ना है। तीसरा अभ्यास, हाथों को साइड से उठाते हुए दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ मिलाएंगे पर। देखो, मैं बुला के आगे करवाना शुरू कर दूंगा, आप बैठ जाओ जरा। लगी हुई है, सिर्फ 3 लोग वास्तविक योगा करते हैं, तो फिर छलावा क्यों, फिर भ्रम क्यों? इसीलिए हमने योग के 15 अध्याय बनाए हैं। हमने एक ट्रस्ट की शुरुआत करी है, साइंटिफिक योगा एंड मेडिटेशन ट्रस्ट। योग एक दिन की कहानी नहीं है। एक योग को जानने के
प्रोफेशनल नहीं रहिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।